नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र के बाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, और इनके बनाने के पीछे के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को महात्मा गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनाया। इसके पीछे कहानी क्या रही होगी ये बताते हैं। बात है 1947 की, जब देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज पावर ट्रांसफ़र किए भारत को, तब यहाँ गांधी जी के पास सब निर्णय था। गांधी जी वैसे लीडर थे जो आज के समय में 3 लीडर देश के ऐसे हुए हैं, जिसका 3-4 लीडर देश में है एक छत्र। वैसे गांधी थे, फिर नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुए, फिर एक मोदी हुए और जयप्रकाश नारायण, ऐसे करके लीडर थे। ये लीडर का देश पे चलता था। तो ऐसे तो गांधी का उस समय चलता था पूरा देश पर भी। तो उनको तय करना था कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो 3 चेहरे थे उनके पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अंग्रेजों ने एक राजनीति कर दी देश में। जब जाने से पहले जा रहे थे तो देश में कम्युनल वार या धार्मिक कट्टरता या धार्मिक उत्पीड़न, धार्मिक प्रताड़ित करके चले गए। इस देश को तोड़ने का प्रयास किए धर्म के आधार पर, और इनका चेहरा बन गए जिन्ना मुस्लिम लीग बनाया और इसके चेहरा खूब बने। जिन्ना जानते थे कि मैं तो देश का प्रधानमंत्री बन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुसलमान को उतनी ज़्यादा हिंदू आबादी में एक मांग कर रहे हैं, कट्टर कम्युनल लीडर, सांप्रदायिक लीडर, उसको देश का प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे। तो और आक्रामक हो गए थे हिंदू के प्रति। तो प्रमुखता से मुस्लिम लीग में वो आवाज़ उठाते थे कि देश का विभाजन होना चाहिए। ये अंग्रेजों के बीच का षड्यंत्र था और उसका वो मुखर होकर सपोर्ट करते थे। तो महात्मा गांधी तो जानते थे कि नेहरू और जिन्ना दोनों मानेंगे नहीं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। नेहरू का बात किया जाए तो जिन्ना नाराज हो जाएंगे, जिन्ना का बात किया जाएगा तो नेहरू नाराज हो जाएंगे। वैसे तब वो स्थिति थी। और जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल का उम्र लगभग बराबर था, 70-72 साल के थे दोनों। और 70-72 साल के थे तो इनको ऐसा था कि गांधी जी सोचते कि अगर देश को आज़ाद कर रहे हैं, उसके बाद भारत देश है तो स्थिर सरकार होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है 2-3 साल में सरकार, देश आज़ाद ही हुआ है, 2-3 साल में देश को प्रधानमंत्री बदलना पड़ा। देश अंदर की राजनीति से घिर जाएगा। और हमारा देश एक देश था, राष्ट्र हो रहा था। देश के लिए भावनाएं, भारत माता के लिए, भारत भूमि के लिए एक मर मिटने की भावना जग रही थी धीरे धीरे, एक देश के राष्ट्र बनने की। लेकिन यहाँ लीडर का अभाव था, तो लीडरशिप तैयार हो रही थी देश के बारे में सोचने वाले की। तो उस परिस्थिति में गांधी जी ने सोचे कि ऐसा लीडर बने जाए कि जो कम से कम लंबे समय तक देश पे शासन करे। और विदेश नीति से काफ़ी वाकिफ थे, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो एक अंग्रेज और अमेरिका तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। इंग्लैंड छोड़ रहा था तो अमेरिका आधम का इसको अपने और गुलाम करने के लिए दुनिया भर की रणनीति अपनाई कि ये हमारा नीति होना चाहिए, देश को पूंजीवादी देश बनना चाहिए
और देश में खाने के लाले पड़ रहे थे और देश पूंजीवादी के हाथों सौंपा जाए या कैपिटलिस्ट पूंजीवाद देश बन जाए, ये संभव नहीं था उस समय। उस परिस्थिति में गांधी जी ने नेहरू जी को चुना और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अगर कोई देश नया बना है तो शुरू बना है तो उस देश के लिए एक दूरदृष्टि सोच वाला या लंबा चलने वाला, लंबी रेस के घोड़ा होना चाहिए, जो लंबा सोचे, लंबा चले। उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी की विचार आज देश के लिए फायदेमंद हुई, क्योंकि 17 साल लगभग प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो खासा अनुभव हुआ देश को उनकी राजनीति का, उनके विचारों का। हाँ, गलतफहमी भी हुई कई जगह, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला या जो भी परिस्थिति हो हमारी उस समय की विदेश नीति के जानकार, क्योंकि नेहरू अपने विचार से तो नहीं पहुंच गए थे यूएन, उस देश की रणनीतिकार की मदद से या देश के विचार को जान करके यूएन में गए होंगे। तब कहीं निर्णय गलत हो गया और चीन वाला एक निर्णय गलत हो गया। चीन को हिंदी चीनी भाई वाला, और बाकी सब तो देश के लिए आत्मनिर्भर करने के लिए ही प्रयास किए, देश को स्वाभिमान बनाने के लिए प्रयास किए। और जब दुनिया दो गुट में बटा हुआ था, अमेरिका और रूस के, तो गुट निरपेक्ष नीति को अपनाए और एक छोटे छोटे देश का एक गुट बना के काम किए गांधी जी। वो तो आज उन जैसे व्यक्ति को भी बड़ा अजीब लगता है कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। राजनीति करने के लिए ठीक बात है, बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ना, भाजपा आडवाणी को क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनाया, मोदी को क्यों बनाया? उतने जीतने के बाद पार्टी में ऐसा तो नहीं था कि पार्टी में ताकत मोदी का बढ़ गया था, पार्टी के लिए ताकतवर आडवाणी तब भी वही थे, आज भी वही है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी सोचता है कोई व्यक्ति से चुना जाए कि आप प्रधानमंत्री 55-60 वाले को बनाएंगे कि 70-75 वाले को बनाएंगे, तो वो खुद जो दूरदृष्टि रखता है वो खुद बता देगा कि हाँ इसको बनाना चाहिए। तब कहीं उस परिस्थिति में नेहरू प्रधानमंत्री बने और गांधी जी की हत्या हो गई। उसके बाद सरदार पटेल खुद उनको स्वीकारने लगे कि नेहरू हमारे लीडर हैं, क्योंकि जिस हिसाब से निर्णय लिए, जिस हिसाब से देश को संभाला और एक देश को एकीकृत रखे, उतने साल में लगभग देश को टूटने नहीं दिया। नहीं तो परिस्थिति कैसे रही होगी, कितने जगह टूटने का माहौल। गोवा जैसे देश तो 1960-62 में आज़ाद हुए, ऐसी परिस्थिति आई थी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी का निर्णय देश के लिए अच्छा था और दूरदृष्टि था। जिन्ना या तो सरदार पटेल बनते तो कहीं फिर भारत गृह युद्ध में पिसते रहता। गृह युद्ध क्या, यहाँ देश में लीडर थे ही नहीं उस प्रकार के कि देश को एकीकृत लीडर, सेंट्रल लीडर जो देश को संभाल सके, सबको साथ लेके चल सके। तो इस परिस्थिति में गांधी जी ने निर्णय सुनाया जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का, और उन्होंने बखूबी 10-15-17 साल देश को एक करके रखा। तो दोस्तों, एक महात्मा गांधी के निर्णय का, प्रधानमंत्री बनाने का नेहरू को, एक मेरा उस पर भी एक विचार था। आई होप आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।